हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शबीब रज़ा आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 11 की फिजिक्स सेकंड पेपर। और फिजिक्स सेकंड का ये बेटा जो चल रहा है चैप्टर फर्स्ट में चल रहा है आपका। और आज जो बेटा ये थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद हम यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं, डेरिवेशन पढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद अब न्यूमेरिकल चालू होगा इसके अगली वाली वीडियो में। ठीक है ना बेटा? तो आज हम यहाँ पे एक थ्योरी सेक्शन बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना बेटा? चैप्टर फर्स्ट और वीडियो ये 5 या 6 से नहीं मतलब है आपको पढ़ना बेटा। आप हेडिंग बना के आप लिखिएगा, उसमें जैसे पढ़ाया जा रहा हो आप सुनिएगा और वीडियो पुश करिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, आज क्या पढ़ाना है हमें, ध्यान दें। क्लास 11 फिजिक्स सेकेंड पेपर है बेटा ये, और लेसन 1 चल रहा है। और आज जो आपको पढ़ाना है ये लास्ट हेडिंग है बेटा इसकी। ठीक है? पाइसन निष्पत्ति, पाइसन निष्पत्ति या अनुपात, पाइसन निष्पत्ति या अनुपात। Poisson's ratio, Poisson's ratio। देखिए बेटा होता क्या है, थोड़ा से 1 मिनट आप समझ लीजिए कि जब किसी तार, ये तार है बेटा आपका, चलिए मान लीजिए ये आपका क्या बेटा तार। इस तार को जब खींचा जाता है, ठीक है ना, इस तार की लंबाई L है, जब इस तार को खींचा जाता है तो क्या होता है बेटा, इसमें L लंबाई की वृद्धि होती है ना। जब किसी तार को हम खींचते हैं तो उसमें L लंबाई की वृद्धि होती है, और साथ ही जो उसका व्यास रहता है, व्यास तो जानते हैं ना, d से मेजर किया जाता है, जो व्यास रहता है वो क्या होता है, उसमें कमी होती है। जब कभी भी तार की लंबाई में वृद्धि होगी तो व्यास में उसकी क्या होगी बेटा, कमी होगी। यानी मोटे तार को जब हम खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, पतला होने के कारण उसका जो ये व्यास रहता है ये क्या हो जाता है बेटा, ये कम हो जाता है, यानी इसमें कमी आ जाती है। और कमी को हम किससे व्यक्त करते हैं, माइनस चार्ज लगाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान वही देना है, यहाँ पे ध्यान यही देना है। आपको समझ में आ गया होगा ना कि लंबाई में जब भी कभी वृद्धि होती है तो उसके व्यास में क्या होती है बेटा, कमी होती है। ठीक है ना? तो हमको सिर्फ क्या करना है, इसके डेरिवेशन निकालना है कि पाइसन निष्पत्ति या अनुपात का रेशियो। ठीक है ना? हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, लिखना क्या है कि जब किसी तार पर, आपको सब एक ही तरह से लग रहा होगा बेटा, लेकिन यहाँ पे हर एक की परिभाषा अलग अलग है। कह रहे कि जब किसी तार पर लंबाई की दिशा में, लंबाई की, ये लंबाई है बेटा, इसी की दिशा में, यानी अनुदिश बोल सकते हो, लंबाई की दिशा में विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ, उसकी लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ उसके व्यास में क्या होती है बेटा, उसके व्यास में कमी होती है, उसके व्यास में कमी होती है। देखिए आपको लिखना कैसे है बेटा, आप लिखिएगा कि जब किसी तार पर लंबाई की दिशा में विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ उसके व्यास में क्या होती है बेटा, कमी होने लगती है। ठीक है ना? तो तार में ध्यान दीजिएगा, व्यास में क्या होने लगती है बेटा, कमी होने लगती है। तो तार में उत्पन्न पार्श्व विकृति, तार में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, तार में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बेटा, पाइसन निष्पत्ति या अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, आपको लिखना कैसे है, लिखना ऐसे बेटा कि जब किसी तार पर लंबाई की दिशा में विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ उसके व्यास में कमी होने लगती है तथा तार में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन निष्पत्ति कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब लिखिएगा, उसी में नेक्स्ट लिखिएगा और ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। उसी में लिखना ये है कि कैपिटल एल लंबाई का
कैपिटल एल लंबाई का तार है जिस पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है तथा तार का प्रारंभिक व्यास डी था, कितना था? डी था तथा लंबाई में वृद्धि होने के पश्चात तार का अंतिम व्यास क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा डी, ठीक है ना? इतना आप लिख लीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा, उसी के बाद यहां से आप लिखिएगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? अगर सुनाई दे रही तो आप वीडियो बढ़िया से देखिएगा और लिखिएगा। उसके बाद ये शिक्षक पुराना वाला है, ये बना लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि पाइथन निष्पत्ति बराबर पार्श्व विकृति बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर? यहां तक हो जाने के बाद लिखिएगा पाइथन निष्पत्ति इसका पार्श्व विकृति। ये पार्श्व जो बेटा दिखाता है ये आपका व्यास से संबंधित दिखाता है और विकृति क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो क्या कह रहा है? विकृति क्या होता है बेटा? परिवर्तन बटा मूल, ठीक है ना? तो परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा डी, यानी डेल्टा डी की क्या होगी? इसके व्यास में कमी हो गई। जो कमी रहती है वो ऊपर लिखा जाता है, जो परिवर्तन रहता है वो ऊपर लिखा जाता है विकृति में, और जो रियल रहता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया? और कमी हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस डाल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पार्श्व विकृति के लिए है। अब अनुदैर्ध्य विकृति के लिए क्या होता है बेटा? डेल्टा एल, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा डी लिया था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा कैपिटल एल लिया जाएगा, ठीक है ना? जैसे ये रहेगा सेम उसी तरह से रहेगा। तो विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, तो आप जानते हो पढ़ाया था, ये हो गया। लंबाई में वृद्धि और इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? नहीं दिक्कत है तो ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ये बराबर हो जाएगा आपका L इंटू डेल्टा डी बटे में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेटा D इंटू डेल्टा कैपिटल L और माइनस के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा आप लोग इस तरह से, पाइथन निष्पत्ति बराबर ये लिखिएगा माइनस कैपिटल L अपान में D इंटू डेल्टा वाला एक साथ कर लीजिएगा, डेल्टा D अपान में डेल्टा L। ये लिखने के बाद इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये डेरिवेशन सेक्शन आपका कंप्लीट होता है और रेल चिन्ह क्या दर्शाता है ये आपको पता है कि इसके व्यास में कमी दर्शाता है। ठीक है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर से लिखना भी समझ में आ गया होगा बेटा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।